नहीं मालूम है ना, चले जाओ आप इधर बैठने का अधिकार नहीं है तुमको। मैं पहले बोल रहा हूँ, तुमको इधर बैठने का अधिकार नहीं है, जाओ इधर से। आज ज्यादा नहीं मालूम है, काय के लिए आया, पैसा खाने के लिए आया तुम लोग, चले जाओ इधर से। पैसा खाने के लिए आया तुम लोग। ॲक्च्युली ह्यांची हिअरिंग आपण घेतलेली आहे तक्रारदारांची, आणि सरांचा पण मी आदेश फॉलो करतोय। नाही, तो अधिकार आहे सर आमचा, तुम्ही असं नाही बोलू शकत। अधिकार आहे ते असं नाही बोलू शकत। शांतता ठेवा, मी सांगतो। आपका अधिकार नहीं है, अब तू बैठो, आपका जरा भी अधिकार नहीं है, अब तू बैठो। और तो धर्मालय सदन में रहता है क्या? आप इतना बात करते हैं, और धर्मालय सदन में रहते हैं क्या? तुम्ही जे काय काम करताय ना सर, संविधानाच्या पायरीत राहून कायदेशीर काम करणं तुमचं काम आहे। चार लोकांचं तुम्ही नका बोलू, मी त्यांच्याशी बोलतोय ना। कायदेशीररित्या तुम्हाला 2 दिवसापूर्वी आमदार स्नेहा पंडितनी पण सांगितलं होतं, कैलास पाटलांनी पण सांगितलं होतं की प्रोसिजर फॉलो करताना सर्व मत घ्या आणि सगळं प्रोसिजर करा। पण तुम्ही काम जे करताय ना, तुमचा अमर शिंदे ना, अमर शिंदे चोर आहे तुमचा, हा अमर शिंदे। मी माझा आरोप आहे। भ्रष्टाचारी अब पुराने हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ निशाना साध रखा है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सरकारी तंत्र और जो भू माफिया और जो बिल्डर है, वो मिल करके एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जिसमें फंसने वाला कोई और नहीं, यहाँ के पुराने हो चुके हाउसिंग सोसाइटी है। तो आइए, इस मुद्दे पे मेरे साथ में बातचीत करने के लिए है टॉप 10 महाराष्ट्र के संपादक दीपक कोटेकर जी। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, स्वयं पुनर्विकास ये एक ऐसी योजना है जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी लोग यहीं से अपना भ्रष्टाचार की शुरुआत करेंगे। क्या होगा, कैसे रोका जाए इसे, आप बता सकते हैं? अभी जो अधिवेशन हुआ विधानसभा में, उसमें वसई के जो एमएलए थी स्नेहा पंडित दुबे जी, उन्होंने मुद्दा उपस्थित किया। वो खबर मेरी थी दीपांजलि और पुष्पांजलि। दीपांजलि पुष्पांजलि ये जो बिल्डिंग है वो स्टेशन के बाजू में है, वसई स्टेशन के, और वसई स्टेशन में 4.8 का एफएस है, मतलब वहाँ पे 22 से 23 माले की बिल्डिंग खड़ी होगी। अब वसई विरार का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वसई विरार महानगर पालिका आने से पहले, वसई विरार महानगर पालिका के पहले सिडको का कार्यकाल था, और सिडको के कार्यकाल में 2 से 3 माले की इमारत, फिर 4 माले की इमारत, ऐसी परमिशन दी गई। अब 20-25 साल के बाद जाहिर सी बात है वो जो इमारत है वो C1 कैटेगरी में गई, और कुछ अभी भी जिन्होंने मेंटेन किया है वो अभी भी चल रही। तो वसई विरार शहर में अभी ज़मीन बची नहीं है। भूमाफियों ने 2009 में ही चाल तोड़कर इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा किया। अब उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए ज़मीन नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो जूनी सोसाइटी है उसको टारगेट कर रहे हैं। अब उसको टारगेट कैसे कर रहे हैं लोग, जो वसई के उपनिबंधक है अमर शिंदे, ये और उनकी टीम और बिल्डरों की टीम एक जगह पे मिलती है और डिसाइड करती है कि अपने को किस तरीके से करना है। अच्छा, इसमें भूमाफिया, नेता और जो सरकारी अफसर है वो सब शामिल है क्या? नहीं, इसमें नेता का किसी का नाम अभी आगे नहीं आया है, लेकिन इसमें अधिकारी और बिल्डर इन दोनों की संगनमत दिखने में मिल रही है, क्योंकि अभी बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है नहीं और वसई विरार शहर महानगर पालिका में कोई बैठा नहीं। इस पूरे प्रक्रिया में वसई विरार महानगर पालिका का रोल बाद में आता है, या तो पहले आएगा कब, जब वो बिल्डिंग C1 होगी तब। पर अभी जो धर्मा रेसिडेंशियल है, जहाँ पे परसों राड़ा हुआ था, मैं घुस गया था, मैंने वो प्रकाश मुंडे जो अधिकारी थे उनको मैंने बाकायदा चोर बोला था। उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि जो PMC है, उन PMC ने क्या किया था, 3000 स्क्वायर मीटर का जो उनका एरिया है उसको उन्होंने 2017 स्क्वायर मीटर बताया था। मतलब 1000 स्क्वायर मीटर एरिया किधर गया, किसके किसे में गया, किसके फ़ायदे में जाता था, वो बिल्डर के फ़ायदे में। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि आप 79A की जो प्रक्रिया करते हैं वो सभी मेंबर्स को विश्वास में लेकर करो, ना कि खाली चेयरमैन और सेक्रेटरी। चेयरमैन सेक्रेटरी ये सेवक है, ये मालक नहीं है। बिल्कुल,
ये अगर मालक बन के काम करेंगे तो बाकी के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हाँ, क्योंकि 2-3 ऐसी मुद्दे आए हैं जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये सब जो ऑफिस बेरर है वो डिसीजन ले लेते हैं, बाकी के रहवासियों से कोई उनके साथ तालमेल नहीं रहता है। ऐसे में तो मतलब यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाएगी। इसमें अहम भूमिका अगर आप देखने जाएंगे ना तो चेयरमैन और सेक्रेटरी और खजीनदार की है। क्यों है? क्योंकि वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी धर्मा रेसिडेंशियल में वहाँ पे 4 माले की इमारत है और वो धर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की है, और धर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो बिल्डर है वो उनके ऊपर MRTP दाखिल है। बहुजन विकास आघाड़ी के एक्स कॉरपोरेटर वैभव पाटिल वो है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के साथ पुनर्विकास की बात कर रहे हो, आप तो वहाँ पे 22-23 माले की बिल्डिंग बनाओगे, अच्छे खासे पैसे कमाओगे, तो उन गरीब लोगों से पैसा क्यों ले रहे हो आप? और उन्होंने पैसा क्यों देने का? ऑलरेडी जब उन्होंने सिडको के घर खरीदे थे तो होम लोन 20 साल होता है, बिल्कुल। तो 20 साल उन्होंने अपनी पूंजी ऑलरेडी बैंक में भरी है। और आप तुम्हारे पुनर्विकास प्रकल्प के लिए अभी ये क्या कर रहे हैं, ये अभी सुपर बिल्डअप एरिया देंगे, और तभी कारपेट एरिया मिलता था। अब सुपर बिल्डअप एरिया में 30% लोड होता है, मतलब आपका 500 का एरिया तो आपको 320-330 का एरिया मिलेगा। उसके ऊपर का आपको एरिया चाहिए तो आपको वो जो अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो देना पड़ेगा। मतलब पर फ्लैट के पीछे आपको 5 से 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको फिर से लोन निकालना है, फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है 2 से 2.5 लाख रुपया, मतलब 10 लाख का आपको फिर से कर्जा करना है, और फिर 20 साल वो कर्जा भरते ही आपकी ज़िंदगी घला नहीं किया है क्या? उससे अच्छा अभी जो सरकार ने स्वयं पूर्ण विकास की जो योजना लाई है, बहुत अच्छी योजना है, जिसमें आपको FSI भी बढ़ा के मिल रहा है, आपको जगह भी बढ़ा के मिल रही है, आपको मुंबई बैंक लोन भी दे रही है। हाँ, पिछले दिनों आए थे या प्रवीण दरेकर जी, और जो मुंबई बैंक के अध्यक्ष भी हैं सहकारी संस्था का, क्या कहेंगे इस पे? लगा लोगों को क्या अवेयरनेस, हाउसिंग सोसाइटी में जो रहते हैं ऐसे पुराने सिडको बिल्डिंग में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा सभी जो पुनर्विकास कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप जिसको आपका बिल्डिंग पुनर्विकास करने के लिए दे रहे, पहली बात तो उसके ऊपर MRTP का गुना दाखिल है या नहीं है, इसकी जानकारी निकालो। वो बिल्डर फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं वो देखो। तीसरी बात, बैंक गारंटी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को आप सोचो, एक एग्रीमेंट बनाओ अच्छे तरीके से, और फिर ये सब प्रक्रिया को सामने जाओ। क्या होता है, आप चेयरमैन सेक्रेटरी के ऊपर विश्वास रखते हैं, और आम तौर पे यहाँ पे 35 लाख लोक संख्या है, उनमें से कई लोग तो काम पे जाते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं रहता है। वो क्या बोलते हैं कि जाने दो, लेकिन ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आने वाले समय में आपका जीवन बहुत ही दुख दर्द में बीतेगा। आपका जो घर है आप किसी के हाथ में दे रहे, कल चल के आप भी बेघर होगे। थैंक यू। तो देखा आपने, ये थे दीपक कोटेकर जी, और सावधानी आपको बरतनी है। आगे आपको आना है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ रोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर कण कण में भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। बस इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।